जैसे नित्य कर्म करते हैं ऐसे ही नित्य तुलसी की भी सेवा करनी चाहिए। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्ववेदाः तुलसीतां नमाम्यहम्। यन्मूले सर्वतीर्थानि, तुलसी में सभी तीर्थों का वास होता है और मूल भाग में, और यन्मध्ये सर्वदेवताः, मध्य में सभी देवताओं का वास होता है, और यदग्रे सर्ववेदाः, अग्रभाग में सभी वेदों का वास होता है। तुलसीताम, इसीलिए तुलसी को नमस्कार करते हैं और नित्य तुलसी सिंचन करना चाहिए। माताओं को और पुरुषों को नित्य तुलसी सेवा करना चाहिए। जो नित्य तुलसी सेवा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सेवा की बात छोड़ो, सेवा 3 की हो गई। और 3 की सेवा किसकी? इसकी सभी तीर्थों की सेवा हो गई और सभी देवताओं की सेवा हो गई। अभी सभी वेदों की सेवा हो गई। वेद कौन है? वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, इसलिए वेदों की भी सेवा हो गई और नारायण की सेवा हो गई तो समझिए सारे जगत की सेवा हो गई। क्योंकि जब भोग लगाते हैं ना भगवान नारायण का, तो कहते हैं ना, तो तृप्ते जगत तृप्तः नित्य तृप्ते महात्मनि, हे स्वामी आपके तृप्त होने से सारा जगत तृप्त होता है, इसलिए आप भोग लगा करके तृप्त होकर के सारे जगत को तृप्त करिए, सारे जगत की भूख मिटाइए। इसीलिए तुलसी की सेवा नित्य करनी चाहिए, नित्य जल का सिंचन करना चाहिए और नित्य पूजा करके प्रदक्षिणा करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और भाव से साष्टांग दंडवत नमस्कार करना चाहिए। जो इतना कर लिया, यमराज कहते हैं अपने दूतों को बुला करके कि ये व्यक्ति का नाम काट दो अपने रजिस्टर से, क्योंकि ये तुलसी की सेवा करने लगा, अब ये भगवत पारायण हो गया, भक्त हो गया, अब ये अपने लोक में नहीं आ सकता, इसलिए यमराज की यातनाओं से वो मुक्त हो जाता है जो तुलसी सेवा करता है। इसीलिए तुलसी सेवा हमेशा करना चाहिए, सबको करना चाहिए।